तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके इस क्लास में, फिजिक्स की क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने कक्षा 12 वाले ध्यान देंगे। यहाँ पे 2023 का बैच चलाया जा रहा है। तो आज हम प्रकाशिकी में कुछ स्पेशल टॉपिक सीखने वाले हैं। जैसे हम बात करें प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन तो मैंने सीख लिया, लेकिन आज की इस वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन भी मैं यहाँ पे सीखने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो करना क्या है, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए प्रकाश का अपवर्तन। तो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, आप हमको एक बात बताइएगा। आप इसको रटना चाहते हैं या सिर्फ इसको समझना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके फैसले पे। अगर मेरा सवाल आपसे एक बन जाए कि बताइए आप इतना रटना चाहते हैं या फिर इतना समझना चाहते हैं, यदि आप इतना रटना चाहते हैं तो आप इसको क्या करिए, रट्टू तोता ही बन जाइए। या आपको समझना है तो मेरी बात को एकदम गौर से सुनिएगा और समझिएगा। समझ गए बाबू, तो ये परिभाषा अपने आप बोलोगे बिना किसी कॉपी, बिना किसी पेन के। बस ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं आपका 2 मिनट लूँगा इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, पहला इसको समझ लिया जाए। नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब कभी अगर आप भूलते हैं तो आपको ये हेल्प करेगा समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तथा इसका वेग और दिशा बदल जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एम राइट। चलिए तो समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला, मान लीजिए ये कोई माध्यम है। मैं आपको ध्यान से दिखाता हूं, समझने की कोशिश करिएगा सिर्फ। चलिए ठीक, ध्यान दीजिए। ये आपका मैंने क्या बना दिया, माध्यम को बांट दिया। माध्यम एक ऊपर वाला है, माध्यम 2 नीचे वाला है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, गुड। अगर सही कह रहे हैं तो फटाफट इसको बनाते चलिएगा फिगर। तो मैंने क्या बोला, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जाता है, गति करता है, तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, ये जो प्रकाश की किरणें यहाँ से जा रही है, चलिए मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए प्रकाश की किरणें क्या है, यहाँ से आ रही है। ये क्या है, ये प्रकाश की किरण, आप इसको मान लीजिए प्रकाश की किरण है। ये प्रकाश की किरण आ रही है और इसको तो यहाँ से सीधा निकल जाना चाहिए, मतलब इसको सीधा निकल जाना ऐसे। लेकिन क्या होता है, ये अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, विचलित हो जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही समझिएगा, ये अपने मार्ग से क्या हो जा रहा है, विचलित। या तो इधर की तरफ हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ठीक है, या तो थोड़ा सा उधर हो जाएगा, लेकिन उस दिशा में तो बिल्कुल नहीं जाएगा जिस डायरेक्शन में आ रहा था। आप कभी देखना चाहें तो देख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसको तो जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में ना, ये देखिए इसका डायरेक्शन तो ये वाला है, सही बात है। इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गया। क्या हो गया, भटक गया। तो कहने का मतलब ये है, इसकी परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो इसका वेग भी बदल गया। इसका जो वेग था कुछ और ही रहा होगा। और चलिए पहले मैं आपका ये कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं कि ये जो माध्यम है ना, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। ये माध्यम जो है विरल है, विरल। और ये क्या है, सघन। सघन मतलब क्या होता है, घना हुआ, ये घना है, ठीक। जैसे पानी वगैरह भी ले सकते हैं आप। चलिए तो ये हो गया आपका विरल और ये हो गया सघन। विरल माध्यम, सघन माध्यम, माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 2, ठीक है। और सघन को हम कैसे समझेंगे, सघन का मतलब आप इसको थोड़ा सा वो कर सकते हैं, थोड़ा सा डॉटेड लाइन से बना सकते हैं सघन। विरल मतलब जैसे आप ले लीजिए किसी पानी में अगर कोई टॉर्च वगैरह जला रहा है, लाइट बार रहा है, तो देखेंगे, आप देखेंगे क्या देखेंगे उसमें, आपने एक चीज़ उसमें देखने को मिलेगा कि प्रकाश की जो चाल होती है वो तो बदल जाता है और डायरेक्शन भी उसका बदल ही जाता है, ठीक है, सही बात है। ये सघन माध्यम है। सघन मतलब घना हुआ और ये विरल मतलब खाली खाली एकदम। यहाँ से मैंने प्रकाश की किरणें को भेजा, तो प्रकाश की किरण जब आ रही है पहले वाले माध्यम विरल माध्यम से, और सघन माध्यम में जैसे ही जा रहा है उसका डायरेक्शन बदल गया। इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन इधर ना जाके क्या हो गया, इधर चला आया। सघन में आया तो घना हो गया, तो इधर नहीं गया, इसका दिशा बदल गया, अपने मार्ग से विचलित हो गया, भटक गया। जा तो रहा था यहाँ पे, लेकिन इधर आ गया। तो ये क्या हो गया, इस मार्ग में न जाकर ये इस मार्ग में आ गया। इसकी सबसे पहले अपने मार्ग से विचलित हो गया, इसकी दिशा बदल गई, इसका चाल भी बदल जाएगा, ठीक है। तो ये जो घटना होती है इसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं बाबू, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं।
और यहाँ पे एक अभिलंब भी आप दे दीजिए। यहाँ पे जो ये है आपका, ये क्या है, ये आपका डॉटेड लाइन से बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अभिलंब। आप अगर लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया अभिलंब। समझ में आया प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अगर आप इस परिभाषा को नहीं रटना चाहते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन बस इतना समझिएगा, आप कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से, या फिर कह सकते हैं विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जाता है या प्रवेश करता है, तो वो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। विचलित मतलब भटकना, यहाँ पे नहीं जा रहा है, भटक जा रहा है, ठीक है, इधर आ जा रहा है, अपने मतलब मार्ग से विचलित हो जा रहा है, तथा इसका वेग मतलब वेग क्या है, वेग और दिशा दोनों बदल जा रहा है। दिशा तो ये वाला था जाने का, लेकिन इधर आ गया। तो ये जो घटना हो रही है इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिएगा, और आप इसको नोट कर लीजिए हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। अब इसका नाम एक आप लिख सकते हैं, जैसे अगर हम आपसे बताएं, ये जो किरण ये निकल के आ रही है, ये जो इधर जा रही है, इसको आप कह सकते हैं, देखिए जो आता है ना उसको बोलते हैं आपतित किरण। कहने का मतलब जो अपवर्तन की बात करें तो इसमें जो ये जो किरण आ रही है तो बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये हो गया आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। अब आइए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां पे बोला जा रहा है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ये आपको पढ़ना है दोस्तों, लेकिन हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ही बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में आता है तो इनका जो निरपेक्ष अपवर्तनांकों के जो गुणनफल होते हैं वो हमेशा एक होते हैं। जैसे मैंने अभी 2 माध्यम दिखाया, विरल से सघन में गया, ठीक है। तो जैसे अगर 3 माध्यम की बात करें, विरल से सघन में गया, फिर सघन से विरल में गया, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में तीसरे माध्यम में, तो जब जाता है प्रकाश की किरण एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे माध्यम में जब जाता है, तो जाता है या फिर आता है कह सकते हैं, तो